Consider the marks out of 100 obtained by 51 students of a class in a test given in table। तो ये टेबल में मुझे 51 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 100, और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है कि 0 से लेके 10 मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं, सिर्फ 5। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में आए हैं, 20 से लेके 30 तक मार्क्स लेने वाले बच्चे 4 हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई। अब हमें ये बोला गया है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है इसके बेस पे मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करनी है, एक ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला। अब देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए पहली चीज़ तो अब ये देखो कि क्या जितनी भी ये क्लासेस दी गई हैं इन सब की क्लास विड्थ सेम है, पहली चीज़। तो इसकी क्लास विड्थ 10 10 10 10, तो ये चेक करोगे तो सबकी क्लास विड्थ जो है 10 है, तो बहुत बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, ये मैंने एक्स एक्सिस पे मार्क्स ले लिए और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, और मुझे पता है मार्क्स जो है वो 0 से लेके 100 तक हैं, और क्लास विड्थ क्या है सबकी 10। ठीक है, सबकी क्लास विड्थ 10 है, तो मैं एक काम करता हूँ, 0 से लेके 10 का एक इंटरवल, फिर 10 to 20 का एक, फिर 30 एंड सो ऑन। तो मैं 100 तक ये इंटरवल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे मार्क्स के इंटरवल आ गए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये देखो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 10। तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे मुझे जो वैल्यूज़ लेके जानी है वो 10 तक लेके जानी है। अब अगर इसको मैं 1 कंसिडर करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नहीं जा पाएगा, राइट। तो बजाय इसके कि मैं 1 1 1 1 का इंटरवल लूँ, मैं 2 का इंटरवल ले लेता हूँ। 0 to 2, देन 4, देन 6, देन 8 एंड देन 10, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें देखना होता है कि हमारे पास स्पेस कितना है, कितने स्पेस के अंदर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके हिसाब से हम ये इंटरवल्स लेते हैं बराबर डिस्टेंस पे और बराबर डिफरेंस पे। ठीक है, अब हम इसकी हिस्टोग्राम बनाते हैं, और वो कैसे बनेगी, 0 से लेके 10 तक 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये 0 ये 10, टोटल स्टूडेंट 5, यानी कि 4 और 6 के बिल्कुल बीच। तो ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा 0 से लेके 10 तक, और फिर इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 10 to 20 10 स्टूडेंट्स, तो 10 to 20 10 स्टूडेंट्स। तो ये एक लाइन यहाँ पे बिल्कुल 10 से लेके ऊपर तक जाएगी, फिर ये एक लाइन ये 20 तक आएगी, राइट। तो जब इस तरह का हमारे पास डाटा होता है, ये कॉन्टीन्यूस डाटा मतलब कॉन्टीन्यूस क्लासेस, मतलब कि जैसे इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट बराबर है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट बराबर है। तो इस तरह का डाटा जो है कॉन्टीन्यूस डाटा होता है, और कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम्स, और हिस्टोग्राम से ही फिर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक दो और बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर दूंगा इसको। 20 to 30 कितना है, 4, तो 20 to 30 4, तो ये मेरा 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 6 7 3 2 2, तो ये मैं क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, 30 to 40 6 है, तो ये मेरी हिस्टोग्राम रेडी हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस हिस्टोग्राम की हर एक बार के टॉप पे एक मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, उसका बिल्कुल मिड पॉइंट, तो आप नीचे ये जो बीच वाली एक लाइन होती है इसके बिल्कुल ऊपर आप इसका मिड पॉइंट ले लो। सिमिलरली जितनी भी बार्स हैं उन सब का एक एक ये मिड पॉइंट जो है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट इन केस आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होती है, इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ उसको ज़रूर देख लेना। अब इसके बाद मुझे ये जो बिल्कुल साथ साथ वाले पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करना होगा, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो सारे पॉइंट्स मुझे ज्वाइन करने हैं, तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ क्विकली। अब ये पॉइंट्स तो मैंने ज्वाइन कर लिए। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये होता है कि जैसे ये 10-10 के इंटरवल की हमारे पास क्लासेज हैं, तो पॉलीगन कंप्लीट करने के लिए जैसे ये 90 to 100, तो 100 to 110 की मैं एक क्लास और लूँगा यहाँ पे। सिमिलरली इधर भी मैं 0 to -10, तो -10 की एक क्लास मैं और लूँगा इस साइड पे, इसका मिड पॉइंट लूँगा, इसका मिड पॉइंट लूँगा,
ठीक है, इन दोनों क्लासेस के मिड पॉइंट, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगी। एक बात और नोट कर लो कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो एडिशनल क्लासेस हमने ली हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करती, राइट। इस लाइन के ऊपर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, 0, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो इसलिए मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये मैं क्विकली कर देता हूँ। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रेडी हो गई। अब कई क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये बोला गया हो कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ बिना हिस्टोग्राम बनाए, तो उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम अगले क्वेश्चन में लर्न करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।